हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे उन 25 बातों के बारे में जो काश मैं 10 साल पहले जान पाता। ये वो बातें हैं जो मैंने अपने अनुभवों से सीखी हैं और जो शायद आपके जीवन में भी बदलाव ला सकती हैं। ये वो सबक हैं जो जिंदगी ने मुझे सिखाए हैं और मेरा मानना है कि ये आपकी भी मदद कर सकते हैं। हर एक सबक ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है और मुझे और भी मजबूत बनाया है। देखिए, जिंदगी एक सफर है और हर सफर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर मोड़ पर, हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ये सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। ये 25 बातें मेरी जिंदगी के सफर से हैं और उम्मीद करता हूं कि ये आपके सफर को भी आसान बनाएंगी। ये सबक सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये हम सबके हैं और इन्हें जानकर आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिंदगी ने मुझे क्या क्या सिखाया है। उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल को छुएंगी और आपको प्रेरित करेंगी। दोस्तों, जिंदगी में संघर्ष तो आता ही है। यह एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी नहीं टाल सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है? हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आप और भी सशक्त हो जाते हैं। जब आप मुश्किलों से लड़ते हैं तो आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। आपकी क्षमता का पता चलता है। आप जान पाते हैं कि आप कितने सक्षम हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए कभी भी संघर्ष से मत घबराइए। यह आपको और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। बल्कि उसका डटकर सामना कीजिए और खुद को साबित कीजिए। हर संघर्ष एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो शिकायत करना बंद कर दीजिए। शिकायत करने से सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है। इसके बजाय उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और अगर नहीं कर सकते तो चुप रहिए। जिंदगी में सबसे कीमती चीज है आपके रिश्ते। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन रिश्तों को संजो कर रखिए क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 4। देखिए दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन प्यार में सच्चाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार नहीं करते हैं तो रिश्ता शुरू मत कीजिए। यह आपके साथ साथ सामने वाले के साथ भी गलत होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रोजाना व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6। जर्नल लिखना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए रोजाना कुछ समय निकालिए और अपने विचारों को जर्नल में लिखिए। शुक्रगुजार रहो। सबको और हर चीज के लिए धन्यवाद कहो। इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद। आपके ईमेल के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया जाहिर करना आपके दिल को खोलता है और आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाता है। नंबर 2, लोगों को क्या लगता है इसकी परवाह मत करो। हम सब एक दिन मरेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि लोगों को आपके बारे में क्या लगता है ये मायने रखता है? अपनी जिंदगी अपने लिए जियो, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं। नंबर 3, ज्यादा रिस्क लो। लापरवाह मत बनो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मत डरो। सबसे बड़े इनाम अक्सर सबसे बड़े जोखिमों से मिलते हैं। नंबर 4, जॉब नहीं, इंडस्ट्री चुनो। अगर आप महान बनना चाहते हो तो अपने आप को उस इंडस्ट्री में डुबो दो जिसके बारे में आप भावुक हैं। जॉब्स आती जाती रहती हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जा सकता है। नंबर 5, रास्ता दिखाओ। जब आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हो जहां हर कोई एक दूसरे को देख रहा हो तो ये आपका लीड करने का समय है। जिस पल आप लीडर बनने का फैसला करते हो उसी पल आप लीडर बन जाते हो। कोई दीक्षा या टाइटल नहीं होता,
बस एक फैसला होता है। नंबर 6, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, सच में नहीं है, लेकिन आपको खुद को पैसों की परवाह न करने की ट्रेनिंग देनी होगी। आपके पास जो सामान है उस पर ज्यादा निर्भर मत रहो, नहीं तो आपका सामान आपका मालिक बन जाएगा। और अंत में नंबर 7, धैर्य रखो। अच्छी चीजों में समय लगता है, इस प्रक्रिया में जल्दबाजी मत करो, केंद्रित रहो, प्रतिबद्ध रहो और भरोसा रखो कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सबक सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीने। दयालु बनो। इसका मतलब ये नहीं कि दब्बू बन जाओ। दयालु बनना और दब्बू बनना दो अलग बातें हैं। अपनी बात पर अडिग रहो, लेकिन बदतमीज मत बनो। अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखो। बदतमीजों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छे व्यवहार से ही आप दूसरों का दिल जीत सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसके लिए रोज किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी गलतियों से और अपने आसपास के लोगों से सीखो। दिमाग को तेज रखो। हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करो। थकने से पहले ब्रेक ले लो। आराम करना भी जरूरी है। अपनी जॉब से प्यार है, बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखो तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। इंसानियत को कभी मत भूलो। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। आराम करो, अपने लिए समय निकालो। जज मत करो। दूसरों को उनके चुनाव के लिए जज करना सही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई अलग चुनाव करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। सबका अपना अपना नजरिया होता है। जज करने की जगह मदद करो। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के बारे में सोचो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ख्याल रखो, ओवर शेयर मत करो। अपनी बातें सोच समझकर शेयर करो, बिना किसी उम्मीद के दो। कोई हिसाब किताब नहीं। देने की खुशी के लिए दो। अगर बदले में कुछ मिले तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। हर दिन खुशियों की तरफ एक कदम हो सकता है। खुशियों की तलाश में रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों को अपनाओ। जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर दिन एक नई शुरुआत है। खुशियों की तरफ एक कदम बढ़ाओ। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो। शुरू करने के लिए तैयार हो। चलो, आज से ही इन नियमों को अपनाओ। रखो, जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाला खेल है। इसे पूरा समझने की चिंता मत करो। अपने सफर का मजा लो। दूसरा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। हाँ, घिसे पिटे वाक्य सच होते हैं। उस सुबह की कॉफी या ठंडी हवा का लुत्फ उठाओ। अगला, खुद को बहुत सीरियसली मत लो। हम सब चींटियों की तरह एक ही सपने के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा हल्के हो जाओ। चौथा, दूसरों को दोष देना छोड़ो। यहाँ किसी को सजा नहीं मिलती और खुद को बहुत ज्यादा दोष भी मत दो। तुम इंसान हो। पांचवा, कुछ क्रिएट करो। विरासत के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए। किताब लिखो, म्यूजिक बनाओ, टेबल बनाओ। बहुत अच्छा महसूस होता है। छठा, बीते हुए कल में मत उलझो। सिर्फ सीखने के लिए सोचो। आगे बढ़ते रहो। आखिर में एक्शन लो। बस यूं ही मत बैठो, कुछ करो। बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं होता। याद रखो, जैसे सोक्रेटिस ने कहा था, हम कुछ नहीं जानते तो सीखते रहो। तुम कर सकते हो। हर दिन एक नया मौका है। इसे पूरी तरह से जियो। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ और अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ। अपने हर काम में एक मकसद ढूंढो और अपने विकास पर गर्व करो। वर्तमान में जियो और हर पल का आनंद लो। तुम कर सकते हो।